तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे? पॉलिनोमियल। सब बच्चे हेडिंग डालो चलो। पॉलिनोमियल्स कौन सा चैप्टर है बताओ? चैप्टर 2 है हमारा। ठीक है, ठीक है, छोटा चैप्टर है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, एक वन शॉट करेंगे थोड़ा सा, और लास्ट तक जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, है ना? तो क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के भी। तो पॉलिनोमियल, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम कहेंगे विच एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? हम कहेंगे a0, ऐसे p ऑफ x लिख के, p ऑफ x लिखा जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ पर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आएगा x ही आएगा, जो भी वेरिएबल आएगा x आएगा। तो हम कहेंगे a0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, ऐसे चलते चलते बेटा an x की पावर n हो जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन को लिखना। अब यहाँ पर जो पावर के बारे में बताना और a1 a2 के बारे में बताना। हेयर a0 a1 a2 a3 डैश 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 an, जो an तक है, आर रियल नंबर। ये सब क्या होंगे बेटा? रियल नंबर। इन्हें कोफिशिएंट भी बोल सकते हो आप। ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। ये सब कोफिशिएंट है। ठीक है, a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। एंड ईच पावर ऑफ x इज, जो सभी जो x है, सभी x है, उनकी जो पावर है बेटा वो क्या होगी? इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब है जो n की पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब बताइए क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 और ऐसे जाए। कहने का मतलब है जो x की पावर है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर वेरिएबल की, और कभी अपॉन में भी नहीं होनी चाहिए किसकी? पावर, x की पावर। तभी हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तभी उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये डेफिनेशन होती है, मतलब जब भी कभी हम पढ़ाते हैं पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल में एक डेफिनेशन दे देते हैं भाई क्या है। कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं, इसी बात पर कि कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब एग्जाम्पल में जैसे p ऑफ x लिखेंगे तो इसका मतलब वेरिएबल क्या होगा? x में होगा। और जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसे उल्टे से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लास्ट होगा, सबसे बड़ा पावर जो होगी सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे मैं कह दूं 3x प्लस 5, तो देखो सबसे बड़ी पावर पहले x की, उसके बाद क्या है यहाँ पे? 0। इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये हो गया। और x की पावर 1 है तो उसे x भी, अगर x की पावर 1 है तो बेटा उसे क्या बोलेंगे? x ही बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक और लिखते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 1। देखो इसकी पावर क्या है? 2, फिर पावर क्या है? 1 और फिर पावर क्या है? 0। तो ये भी क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हुआ। जैसे और देखिए, p ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4। देखो 4 टर्म का पॉलिनोमियल है ये। बड़ा और टर्म लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 4x प्लस में 1। देखिए ध्यान से कितना बड़ा पॉलिनोमियल है। और सभी x की पावर देखिए 1 2 3 4 5,
मतलब 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0। इस तरह के लिखने को बेटा बोलते हैं पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं आप। अब बात आती है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, तो हमने कहा भाई हमारे सिलेबस में वैसे एक ही टाइप का है, वैसे 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं, पर सबसे पहला टाइप है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा? 1 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? 1 होता है, याद रखना है इसे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखो हमने कहा x प्लस में 1, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 1। जैसे और देखिए मैंने लिखा 5x बस, तो अब भी हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो 1 ही है। यहाँ लिखो मत लिखो, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा कितना होता है? 2 होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है। कैसे लिखा जाता है? कैसा लिखने में आता है? हम कहते हैं जब p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। यहाँ पर एक बात लिखनी है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या लिखोगे बताओ? इसमें भी वेयर, अगर मैं इसको एक डेमो दे दूं यहाँ पर, तो हमें कैसा मिलेगा? p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस में c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाए a तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, यहाँ पर a 0 हो जाए तो खत्म हो जाएगा, तो लीनियर टर्म रह जाएगी। फिर समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। अगर हम कहें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, क्यूबिक भी होता है पर हमारे सिलेबस में नहीं है। यही मेन हीरो है हमारे सिलेबस में, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका मेन हीरो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाओ आप। तो आप बताओ इसमें मैक्सिमम कितने टर्म होते हैं? मैक्सिमम टर्म बताओ इसमें कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी? तो हम कहेंगे 3 टर्म का होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने टर्म का हो सकता है? 3। कम से कम 1 टर्म का भी हो सकता है। जैसे मैं पहले 1 टर्म का लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनो। हमने कहा 3x स्क्वायर, तो ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ b क्या है? यहाँ b क्या है? 0, और c भी क्या है? 0, इसलिए ऐसा हो गया। दूसरा देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x या 4x, हमने कहा ये भी क्या है? 2 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और लिखिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, हमने कहा यहाँ पर क्या है? b का टर्म ही नहीं है, c है, बताया ना आपको ये मैंने। और एक और लिखिए एग्जाम्पल, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, तो ये भी क्या है? एक 3 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख के ट्राई करना है कि 3 टर्म के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक आपको दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx। इसका मतलब क्या है यहाँ पर बताओ? इसका मतलब क्या है यहाँ पर? c क्या है बेटा? 0 रहा होगा। अगर 2 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे दिया हुआ है तो उसका c क्या है? 0। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में c, तो यहाँ पर बताओ कौन 0 है? b हमारा क्या होगा बेटा? 0 होगा। बोलो बात समझ में आई? तो 3 तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। वैसे तो क्यूबिक भी होता है, वैसे तो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। जैसे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तीसरा टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 3 होता है बेटा।
एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम एक, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3, जैसे एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस में 4x प्लस 1, तो क्या हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म होते हैं मैक्सिमम 4, मतलब जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उससे एक ज़्यादा उसमें टर्म होती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म थे, लीनियर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था 1, पर टर्म कितने हैं इसमें 2। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, हाईएस्ट पावर 2 होती है, पर टर्म कितने होते हैं मैक्सिमम 3 होते हैं। याद रखोगे, याद रखोगे। थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, हमारा जो मेन रोल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर मैं कहूं आपसे जो कोफिशिएंट होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या क्या होते हैं। जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है बताओ बेटा, ax² प्लस bx प्लस c में। मान लो मैंने लिखा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस में 1। बताइए यहाँ पर a कितना है बेटा 1, x² के साथ होगा ना, x² के पास जो होता है वो क्या होता है a, और x के पास जो होता है वो b, तो -3 है, और लास्ट में जो बचता है वो c। याद रहेगा ना। a क्या होता है बताओ मेरा, a क्या होता है बताओ, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², वहीं पर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और c इज द कांस्टेंट टर्म। याद रहेगा ये बात, याद रहेगा। ए बी सी क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले ले। तो अगर मैं क्या पूछूं कि भाई यहाँ पर मुझे p ऑफ x दे रखा है x² माइनस x प्लस में 5, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूं और वहां पर ए बी सी पूछूं, ए बी सी को मैं क्या बोलूंगा, ए को कोफिशिएंट बोलूंगा, बी को कोफिशिएंट बोलूंगा, सी को क्या बोलूंगा कांस्टेंट टर्म। पर मैं ज्यादातर इन्हें क्या बोल देता हूं, सबको कोफिशिएंट ही बोल देता हूं, क्योंकि याद करो कांस्टेंट टर्म भी क्या है, यहां पर ये भी कोफिशिएंट है किसी का, किसका, x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो क्यों ना मैं सबको कोफिशिएंट ही बोलूं, ए बी सी को सबको क्या बोलूंगा कोफिशिएंट। तो मेरा टॉपिक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने बोला बताओ यहाँ कोफिशिएंट बताओ, तो मैंने पूछा बताओ a कितना है, यहाँ पर a क्या होता है, x² के पास जो भी है, x² के पास जो भी है वो क्या होगा कोफिशिएंट होगा। बताओ x के पास कितना है, तो हमने कहा ये 1 है। बताओ b कितना है -1, और c कितना है बताइए 5। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं टफ करता हूं और अब बताने की कोशिश करें आप, अब बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। kx² माइनस k माइनस 1x और प्लस में 2k माइनस 1/2। अब थोड़ा देख के बताओ कि ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है। जानबूझ के थोड़ा टफ दिया है। मैं देखूंगा x को छोड़कर जो भी है उसके पास, x² को छोड़कर जो भी है उसके पास वो होगा a। बताइए कितना है, समझ में आया नहीं आया बता सबको। मैं कहूंगा b क्या होगा, मैंने कहा x को छोड़ दो जो भी कुछ होगा, मैंने कहा माइनस ब्रैकेट में k माइनस 1, x को छोड़कर जो भी होगा। फिर मैंने कहा जो बचेगा, अब x के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा बेटा, तो 2k माइनस 1/2। इससे टफ तो नहीं बता सकते, ये सबसे टफ ही बता दे मैंने एबीसी निकालने का तरीका। तो एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, बैठ जाओ, एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, कोफिशिएंट है। अब कोई बच्चा बोले भैया नहीं कांस्टेंट है, मैंने बोला सी भी एक कोफिशिएंट है, सी भी एक कोफिशिएंट है, पर किसका, x की पावर 0 का। अब x की पावर 0 कभी लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, x की पावर 0 की वैल्यू क्या 1, तो हम लिखते नहीं है। बताओ तो a b और c के बारे में पता चल गया। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है पता चल गया। अब क्या अगर मैं abc दे दूं आपको, क्या मैं आपको abc दे दूं, अगर मैंने कहा अगर किसी क्वाड्रेटिक टर्म का a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना है, मैंने कहा 5, तो क्या आप फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन फाइंड द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बड़ा आसान है भैया, ऐसे लिखेंगे p ऑफ x। अगर मैं p ऑफ x ना लिख के ऐसे लिखा t, तो आपका वेरिएबल t में होगा और कोएफिशिएंट आपके पास फिक्स है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने कहा देखो क्या होगा, हमने कहा a की जगह 1 और t स्क्वायर, फिर -1t और फिर +5। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस t प्लस में 5, p ऑफ t होगा, p ऑफ t होगा। मैं कह दूं इन द टर्म ऑफ t लिखो, इन द वेरिएबल ऑफ t लिखो, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें a, b और c पता हो, बहुत ध्यान सुनो, अगर हमें a, b और c पता है तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? देन इसके बाद आगे बढ़े, थोड़ा सा सुनिए बहुत ध्यान से। मैं कहूंगा भाई जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, आप ये बताइए। मैंने कहा p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ x क्या है बताइए, यहाँ पर x क्या है बताइए, कोई बताइए x क्या है। हमने कहा x इज अ वेरिएबल। क्या है भैया? वेरिएबल है। x क्या है बेटा? वेरिएबल है। हमने कहा इस वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है, हमने कहा कुछ भी। यहां वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ भी, जो आप लिखना चाहो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना वेरिएबल की। अब मैंने कहा एक खास वैल्यू, एक स्पेशल वैल्यू है, x की स्पेशल वैल्यू, x की स्पेशल वैल्यू जो क्या क्या है, एक x इक्वल टू अल्फा है और x इक्वल टू बीटा है। वैसे तो कितनी हो सकती है बताओ वैल्यू, जो मर्जी अनगिनत कुछ भी लिखो आप, 5, 10, 15, 20, 1/2, 3/4, 4/5, 8/2, 9/3, जो भी लिखना चाहो, √3, √5, -1, -2, 0.5, कुछ भी रखो। परंतु खास तरह की दो वैल्यू, x की वैल्यू अल्फा या x की वैल्यू बीटा, मतलब दो नंबर जो मैंने बताया, पता नहीं मुझे वो दो नंबर। पर अगर ऐसे हो तो अगर जब हम यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, क्या रख देंगे, तो आपके जो अल्फा रख के आप निकालोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी बेटा? 0। और अगर बीटा भी रख दें इसमें तो भी क्या मिलेगी? अगर बीटा भी रख दे बेटा तो भी क्या मिलेगी वैल्यू? 0। तो x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये क्या होती है? पॉलिनोमियल की वैल्यू। ये 0 जो है क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ p ऑफ x। कब? जब हम अल्फा रख दें, x जगह क्या रख दें? अल्फा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू लिख लेंगे, और वो वैल्यू कितनी लिख ली? 0। वो वैल्यू 0 लिख ली तो हम कहेंगे अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। बात समझ में आई? 0 किसे बोलते हैं? हमने कहा 0 x की वैल्यू है। अब x की कितनी वैल्यू हो सकती है? x की अनगिनत वैल्यू है, इनफिनाइट वैल्यू है, पर x की ऐसी दो वैल्यू मिलेंगी जरूर हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जिन्हें रखने पर हमारे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हम अल्फा और बीटा को, उन दो नंबरों को हम क्या बोलेंगे? जीरोज बोलेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हमें सबको पता है कि कैसे, अब हम कह दें कि अगर हम कहें रिलेशन बिटवीन जीरोज क्या होते हैं? अल्फा और बीटा, एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं बताओ? कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने बताया, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है बताओ भाई? p ऑफ x इज इक्वल टू कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसके जीरोज क्या होते हैं? वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ
P ऑफ x, जीरोज ऑफ P ऑफ x। देन क्या होगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, दो जीरोज है, तो उन्हें कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर फुल होगा, हमने कहा के इनटू में अल्फा है ना, एक जीरो क्या है अल्फा, अगर प्लस का अल्फा तो हम लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, और माइनस का अल्फा होता था एक्स प्लस अल्फा। अभी प्लस का लेके चल रहे हैं हम, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। अब ये के क्या है, कोई नंबर है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके जीरोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होते हैं और उसको जीरोज को ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो या इक्वल टू में ऐसे लिख लो। बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये कैसे, क्या बोला है मैंने बोला है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, उन दो जीरोज को ऐसे अगर लिख दें और उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यही मिल जाएगा, तो हमने इसलिए ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, के को ऐसे रहने दो और एक्स की ब्रैकेट खोलो दोनों की, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बीटा एक्स, अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर के इनटू में ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो यहां अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो माइनस दोनों से कॉमन ले ली तो अल्फा प्लस का और बीटा प्लस का, बीटा प्लस अल्फा कहो अल्फा प्लस बीटा को, बात तो एक है। 7 + 2 कहो या 2 + 7 कहो, आएगा तो 9 ही। तो इसे इनटू में एक्स दोनों में कॉमन इधर ले लिया, एक्स दोनों में कॉमन इधर ले लिया, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भैया, इसे याद, रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारना है, क्योंकि ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के देगा। रट्टा मार, सुनो भाई, रट्टा कैसे मारना है, क्या कहना है हमें। हमने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी सी पता हो तो हम निकाल सकते हैं, जो निकाला था हमने अभी। अगर हमें ए बी सी बता रखा हो भैया तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब एक नई बात बताए, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो भी मैं क्या बना सकता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं इस फॉर्मूले की मदद से। देखो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मुझे अल्फा और बीटा पता हो, अलग अलग पता हो, तो पहले जोड़ लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है बताओ, यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर ध्यान से देखो तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसा बन रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा जा सकता है। एक तो था ही आपके पास, क्या था बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। आज उसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक दूसरा फॉर्म है, किसमें, जीरोज के फॉर्म में। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं सम ऑफ जीरोज बोलूं, सम ऑफ जीरोज, और इनटू में एक्स। अब सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं बता दो तुम, सम ऑफ जीरोज को क्या अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, समझ में आ रही है बात। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलोगे, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां में मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे, या इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, ऐसे करके लिख दूं अल्फा इंटू बीटा। अब इसे स्टेटमेंट में नीचे लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी कैसे लिखा जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अगर आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, सवाल को आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा दे रखा हो तो पहले क्या निकालना, सम ऑफ जीरोज, फिर क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये याद होना चाहिए, मुझे इसे याद कराने की जरूरत ना पड़े, आपको याद करना है, लर्न बाय हार्ट याद करना, दिल से याद करना है इसको। कर लोगे, कर लोगे? देन आगे बढ़ते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई अब हमारे पास एक बात आ गई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया था। बोलो यहाँ तक आया था? थोड़ा और आगे बढ़े तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के को मल्टीप्लाई करो, के से के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस में के इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और के से मल्टीप्लाई तो के अल्फा इंटू बीटा, के से मल्टीप्लाई कर दे सबको। बोलो समझ में आई? के से तो किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम कहते हैं कंपेयर ऑफ ऑल टर्म्स। देखो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, और इधर क्या है सी। अब ये इसके बराबर है, ये पॉलिनोमियल इसके ही तो बराबर है पॉलिनोमियल में, तो जो इसके कोफिशिएंट है वो उसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, जो इधर के कोफिशिएंट है वो उधर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। हमने कहा बताओ ए किसके बराबर होगा? इधर से एक्स स्क्वायर के पास ए है, उधर से एक्स स्क्वायर के पास क्या है? के है। तो ए किसके बराबर है? के। ए किसके बराबर है? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? हमने कहा सुनो, और अब हमने कहा बी किसके बराबर होगा? बताओ बी किसके बराबर है? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो यही होगा ना, यहां पर ये बी है और यहां पर ये इतना बी है, तो हमने कहा बी किसके बराबर होगा? माइनस माइनस के अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा भाई सी किसके बराबर? हमने कहा के अल्फा बीटा के बराबर होगा, के अल्फा बीटा के बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखो एक बार और, अगर मैं कह दूं बी को ऐसे लिखूं माइनस में, के किसके बराबर है? हम कह रहे हैं यहां पे के की जगह क्या रख देंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू क्या है बताइए? ए है, तो हमने कहा b इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस ए इधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा। बोलो अब मैं इसको क्या कह सकता, ध्यान सुनो। अरे इसे आगे मैंने बताया था आपको, पूरा टर्म इधर और पूरा टर्म उधर जाए तो कोई साइन चेंज, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कभी भी अपॉन में माइनस नहीं होता नीचे, उस माइनस को भी ऊपर ले लेते हैं, तो माइनस बी अपॉन में ए। आपको यही याद कराया जाता है, क्या बोला गया है कि जीरोज का सम कोफिशिएंट के देखो रेशियो के बराबर आ रहा है। यही तो रिलेशन बना नहीं बना? जीरोज का रिलेशन किससे बन गया? कोफिशिएंट से। बना नहीं बना? तो हम हमेशा कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। कैसे बना ये समझ में आया? कैसे बना समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हुई? आपको ये याद करना पड़ेगा, ये भी रट्टा मारना है। अब देखो हम फिर कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू कितनी है बेटा? ए, तो सी इक्वल टू ए अल्फा इंटू बीटा। तो ए को नीचे ले जाओ तो सी अपॉन में ए हो जाएगा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हुआ? सी अपॉन में ए के। बोलो बात समझ में आई? तो ये क्या बता रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के। बोलो बात समझ में आई? एक रिजल्ट मिला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में रिजल्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट आया? सुनो ध्यान से। कैसे बना समझ में आया? हमने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो। हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। हमने इसके क्या कर लिए? फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज कितने होंगे बताओ? फाइंड द जीरो, अल्फा एंड बीटा होंगे ना? अल्फा और बीटा होगा। अब मैंने बोला हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा? एक रूल मिलेगा, एक रूल मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। किस किस बीच में? रिलेशन बिटवीन जीरोज
एंड कॉफिशिएंट। जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में, कॉफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। कैसा? कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा होगा माइनस बी अपॉन में ए। क्या होगा? हमेशा माइनस बी अपॉन में। अब कोई बोले बी और ए क्या होता है, कोई ये तो नहीं बोलेगा बी क्या होता है। बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट। याद करो, बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट। बताया था ना एबीसी। हमने कहा ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। हमने कहा अल्फा बीटा क्या होगा? सम ऑफ जीरोस। कि हमेशा, अब इसको बड़ी लैंग्वेज में, बड़े स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में बड़े, इसी बात को थोड़े बड़े मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज किसके बराबर? माइनस बी अपॉन में। माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है? आवाज नहीं आई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप दोनों को याद करें, एक को याद करें, आपकी मर्जी, आपको समझना पर दोनों को ही था। ये कोई और बात नहीं है, इसी की स्टेटमेंट फॉर्म है बस, कि सम ऑफ जीरोज हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन में ए। तो ये रट्टा मारना है, अच्छे समझना है आपको। दूसरा रिजल्ट क्या मिला आपको? दूसरा रिजल्ट क्या मिला बताओ? कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है भैया? अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। याद करो, बताई थी, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होगा ना यही? तो भैया ये हो गया हमारा दूसरा एक रूल। तो दो आपके रिलेशन बनते हैं, दो रिलेशन बनते हैं आपके किसके साथ में? जीरोज और कॉफिशिएंट के साथ में आपके दो रिलेशन बनते हैं। एक क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? हमेशा सी अपॉन ए। रिलेशन कैसे बनता है ये मैंने बताया आपको, यहां से बताया। समझ में आया? यहां से स्टार्ट हुआ, ये चीज मिली हमें। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। इसको भी मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख के बताया, ठीक है? यहां भी बताए, ये भी फॉर्मूला ही है, पी ऑफ एक्स है या नहीं? पी ऑफ एक्स है ये। कैसे भी याद कर लो आप, इसे याद कर लो। फिर हमने कहा इसी रिजल्ट को लेके आगे बढ़े। यहां के को आपने क्या कर दिया? ओपन करा ब्रैकेट, और यहां पर हमने कंपेयर किया ऑल टर्म्स को। कंपेयर ऑल टर्म्स, जब हमने कंपेयर किया ऑल टर्म्स को, तो ए किसके? के बराबर आया, बी आया, सी आया, और यहां पर निकाला तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। मैंने फिर दोबारा बताया आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड करो जीरोज। हमने कहा अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा मिल गए तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। मतलब सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन में ए। याद और अच्छे से समझ के करना है। हमारा माइंड ये कहता है, ध्यान रखना एक बात को, मैं बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं आपको। आज सुबह ही मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बेटा कि कोई भी चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती और हमारे भले के लिए फ्यूचर में होती है, परंतु अभी हमें पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को करने में, उस काम को करने में हमारा दिमाग कहता है कि मत कर। दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं और वो आपको बोलता है पेनफुल, आपको पेन देता है, एक दर्द देता है। कैसा दर्द? जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाओगे। आपको पता है अच्छे से, आपका शरीर पड़ा पड़ा कह रहा है कि मैं अभी उठ जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा? मैं पढ़ लूंगा। परंतु एक दिमाग में एक बात बोलेगी, नहीं नहीं उठ मत, आराम से सो जा। शरीर को अलग वो बात नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, और आराम से तुम्हें सुला रहा है, आराम से बैठा रहा है। अपने उसी दिमाग से बात करो, उससे बोलो भैया ये तो होगा। क्या तुमने करके देखा? उठ के खड़े होकर दर्द होगा? नहीं ना। तुमने खड़े होकर देखा कि क्या मुझे
थोड़ा सा मैं लिखूंगा तो मेरा मन नहीं करेगा। बिगर करे दिमाग हमारा कहता है, हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया और आप सुबह सुबह सोए हुए हैं, बस आपको उठना है, आप उठे भी हुए हैं, तब भी आपको उठने नहीं दे रहा कौन? आप ही का दिमाग। तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपका दिमाग ही रोक रहा है। उसी दिमाग से आपको लड़ना है और दिमाग से लड़ने की टेक्निक हर बच्चे की अलग अलग होती है। किसी बच्चे को अपने माँ बाप दिखते हैं तो जुनून पैदा करता है, वो IAS ऑफिसर बन जाता है, UPSC क्लियर कर जाता है। किसी बच्चे को बहुत रईस घर का बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, उसी घर के सारे पैसे को बर्बाद कर देता है। एक होता है हम जैसे आम मिडिल क्लास लोग, हम दोहरी जिंदगी में जी रहे होते हैं। कुछ तो हमारा स्कूल बहुत अच्छा होता है और कुछ हम बहुत अच्छे होते हैं और हमारे दोस्त भी सुपर अच्छे होते हैं, इसीलिए हम ऐसे होते हैं। परंतु अगर अपने आप को थोड़ा भी चेंज करो मेरी इस बात को सुनकर, तो एक चेंज करो कि जब भी वो इंसान जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें किसी अच्छे काम को रोके, तो आप मेरी बात को याद रखना कि देखो ये वो पल है जो आपको मना कर रहा है। अगर आप इतना भी समझना स्टार्ट कर दोगे कि ये वो पल है जो हमें मना कर रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे मन में आए नहीं मना नहीं होना, मुझे ये काम करके देखना है। और आप काम करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज बच्चे ने सबने काम किया होगा, 2-2 PDF दी थी, बहुत भारी भारी, सब मतलब काम था बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास। वो काम आपने जब किया होगा तो फिर बताओ कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा लगा होगा आपको? बुरा तो लगेगा नहीं, अच्छा ही लग रहा होगा ना। अब भाई अच्छा लगाने के लिए बस करना है। और अच्छे काम में आपकी बात नहीं है ये, चाहे मैं हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं सुबह उठा, आज 4 बजे उठ गया मैं। सुबह 4 बजे उठते ही फिर मैंने थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा लौट जा, सो जा तू। फिर मैंने कहा यार सोने से बढ़िया ना क्यों ना पार्क चला जाऊं। 5 बज रहे हैं, 5 बजे कितने बढ़िया पार्क में एयर आएगी, बढ़िया आएगा, बढ़िया मस्त, थोड़ा सा जाऊंगा, ठंडी फ्रेश हवा लगेगी दिमाग में और थोड़ा हो जाएगा बढ़िया। मैंने बस जूते पहने, निकल गया, मैंने सोचा ही नहीं कुछ भी। जब हम सोचते हैं ना चीज़ों को, नहीं मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, नहीं मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अभी थोड़ा सो लेता हूं, बस वही बात खराब हो जाती है। जो अच्छे काम के लिए विचार आए, हो सकता है आज से मेरी बात को किसी एक को मिल जाए, अगर अच्छे काम का विचार आए तो उसे तुरंत करो, चाहे वो अधूरा हो चाहे हो ही ना, पर करके देखो, क्या पता वो हो जाए अच्छे काम को। बुरे काम के तो विचार होंगे और वो जरूर हो जाएगा 2 मिनट में ही, जरूर होता है वो तो। अच्छे काम का विचार आए तो फट से कर दो। अब अच्छा बुरा सबको पता होता है अपना। आई बात समझ में? तो क्या बोला मैंने? इतनी बात के बाद मैं फिर से पूछूं कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अब से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? जीरोज होता है ना ये किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो इधर क्या होता है -b/a। मतलब एक रिलेशन मिल गया किस किस के बीच में, ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a। बात समझ में आई? उम्मीद है मैं ये समझा पाया हूंगा कि कैसे बना। उम्मीद है ये भी मैंने समझाया कि ये कैसे बना आपका, आपने इस तरह बनाया, ठीक है, इस तरह बना है। यहां तक ये इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला जो आपको काफी क्वेश्चन कराएगा, और यहां पर रिलेशन मैंने वेरीफाई कर दिया। बात समझ में आई? तो भैया ये है। इसके बाद अगर हम कहें कि भाई अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे हमारा 2.2 है बेटा, 2.2 इसी पर बेस है बेटा हमारा। 2.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आराम से बताऊंगा तुम्हें, चिंता ना करो। अगर 2.1 में भी आपको कोई चीज़ देखनी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 2.1 का थोड़ा सा बता देता हूं बेटा आपको। 2.1 में या आप ध्यान रखो, कोई भी लीनियर, सुनो ध्यान से, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका जब भी आप ग्राफ बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे। ऐसे करके ग्राफ बनाया ऐसे, तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा एक लाइन की तरह बनेंगे। क्या बनेगा? एक लाइन की तरह बनेगा। ऐसे बन सकती है लाइन, ऐसे बन सकती है। ये जो दिखा रही है क्या दिखा रही है? ये कोई एक क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है जो कैसा है? ax + b है। हमेशा सीधी लाइन खींचे, किधर भी खींचे, पूरे स्पेस में किधर भी लाइन खींचे पर सीधी खींचे, किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। याद रहेगा। और अगर ये x को x एक्सिस को काट दे, सुनो ये x एक्सिस है ना बेटा, अगर वो x एक्सिस को काट दे तो कितनी बार काट रही है बताओ? एक बार। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो इसके कितने जीरोज होंगे?
एक जीरो होगा। यहां पर कितने जीरो दिखा रहा है? एक जीरो, 1 0 यहां पे 1 0 है, 1 0। समझ में आई बात? वहीं पर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर उसका हम क्या बनाए बेटा, उसका भी ग्राफ बनाए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये क्या होता है हमारा y एक्सिस और ये क्या होता है बताओ? x एक्सिस। बहुत ध्यान सुनो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है सबको पता है ना? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनेगा? ध्यान सुनो, u शेप में बनेगा। चाहे तो ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बन जाए, कहीं भी बन जाए। सुन रहे हो ध्यान से? मान लो ऐसा बन गया, यू ही बनेगा हमेशा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? यू शेप का, जिसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब यू शेप बनता है। अब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला बनेगा तो बेटा यहां पर x को कितनी बार काट रहा है आप बताओ? तो यहां पर 2 बार काट रहा है, तो देखो 2 ही होते हैं ना, याद करो जीरोज, 2 जीरोज कहलाएंगे यहां पर। क्या कहलाएंगे? 2 जीरोज। अब मैंने बोला कोई एक क्या है, मुझे नहीं पता ये कैसा कैसा आपका क्या नहीं, कैसा पॉलिनोमियल है मुझे नहीं पता, लीनियर, क्यूबिक, कैसा भी मुझे नहीं पता, परंतु जब उसे मैंने बनाया मतलब मुझे ऐसा मिला। ध्यान सुनो, ऐसा एक ऐसा कोई, बस 2 के तो हमने खास याद करे हैं। अब हमें नहीं पता है क्यूबिक भी नहीं है ना, लीनियर भी नहीं है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है। यू बनता तो क्वाड्रेटिक होता, लाइन बनती तो लीनियर होता। क्यूबिक का मैंने बताया नहीं इसका। अब मैंने कहा ये बताओ, ये जो है हमारा कितनी बार एक्स को काट रहा है? तो जितनी बार एक्स को काटेगा बेटा उसी को उतने जीरोस बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर जो भी पॉलिनोमियल है, ये p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस हैं? तो जितनी बार x को काट दे। बात समझ में आ रही है? तो बस यही ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे कितने जीरोस होंगे ये देख बताना है हमें। यहां पे कितने जीरोस होंगे ये बताना है हमें। यहां पे कितने जीरोस है? तो हमने कहा देखते हैं भाई कितने जीरोस हैं। हमने कहा ये x एक्सिस है भाई, यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, और जहाँ जहाँ काटेगा, जैसे यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बता भी सकते हो आप x की वैल्यू। यहाँ पे 3 जीरोस है। एक x किसके बराबर है बताओ? -2 के बराबर। एक x किसके बराबर है? 0 के बराबर। और एक x किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये सब क्या है बेटा? जीरोस है। क्या है ये? जीरोस है। किसी भी p ऑफ x के, किसी भी p ऑफ x के ये जीरोस है। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? कोई ये कहे कि मैंने तो 2.1 पढ़ी ही नहीं है, आराम से पढ़ लो, लो ये भी निकाल लो, ये भी बता दोगे ना दोनों के, दोनों को एक साथ रखो, दोनों एक ही बात तो है। कितने जीरोस है देख लो यहाँ पर, कितने जीरोस है यहाँ पर हम बताएं। देखो सुनो सुनो, यहाँ लाइन से मिल रही है, देखो ये रे, देखो 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 देखो, अरे नहीं समझ रहे, थोड़ा जूम कर दूं मैं, थोड़ा जूम कर दूं मैं, लो जूम कर दे, देखो ध्यान से, दिखा जूम। अब मैंने कहा भैया यहाँ कितने जीरोस है, मैंने कहा एक बार में शार्प कट कोई है, ये भी जीरोस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बहुत सारे हैं, शार्प कट नहीं लगा, तो हम कहेंगे इसके तो बहुत सारे जीरोस हो सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं बात? कोई खास जीरो नहीं है। आगे बढ़ो ध्यान से। तो हमारे क्वेश्चनों में हमें देगा तो किस तरह देगा? शार्प देगा, थोड़ा कटिंग, जैसे देखो ये दे रखिए, साफ साफ कटिंग देगा कि सीधा सीधा काट देगा। सुनो ध्यान से, ये एग्जाम्पल है, देखो आपका एग्जाम्पल है आपका, क्या बोल रहा है? आपको सभी ग्राफों को देखना है बेटा और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने। देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने हैं बेटा? 1 जीरो। इसमें कितने जीरो है? ये और कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा बता दो आप ये मुझे? क्वाड्रेटिक। ये इसका तो पता नहीं,
इसमें कितने जीरोज है, 1 2 और 3, 3 जीरोज है यहाँ पे क्या है, 1 0 है। x को काटना है, y को नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये तो मैंने खास पढ़ा हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। यहाँ देखो यहाँ पर कितने जीरोज है, हमने कहा बहुत सारे जीरोज है, पता नहीं चल रहा, कोई एक कोई है, चिपक गया ना जाके लाइन तक बन गया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को, बहुत जल्दी समझ गए। घर जाना है क्या, हाँ घर तो जाना ही है। घर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत सारे, जूम कर दूं मैं तो यहाँ पे बहुत सारे तो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए 1 2 3 और 4। बोलो समझ में आई बात। तो भैया आपका घर का होमवर्क दे दूं मैं, अगर ये समझ में आ गया है तो हम घर से होमवर्क कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं यहाँ पर। तो कोई बच्चा ये बोले कि भाई नहीं हमने तो करा नहीं, देखो 2.1 पढ़ा दिया मैंने, आराम से कर लेंगे। और किसी भी, एक बात याद रखनी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला। यू बनता है छतरी, उल्टी छतरी सीधी छतरी, टेढ़ी छतरी इधर से छतरी, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला, है ना। जो आपने पढ़ा है कॉनकेव कॉन्वेक्स, पैराबोला सही बनता है ना वो भी, तो याद रखना, फिजिक्स भी मैंने लगा दी इसमें। सुनो भाई आगे ध्यान से। अब बात आती है बेटा, अब बात आती है बेटा कि भाई आपको क्या करना है। एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल। सब कुछ पढ़ लिया आपने, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया, देखो ध्यान से, हमें एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, ध्यान से देखो। और क्या बोला गया, हमें बोला गया कि भाई आप जीरोज निकालो, किसके, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसके जीरो निकालो। जीरो कैसे निकालते हैं, 3 टर्म का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर। और बाद में आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई भी करो, जो आपने एक बनाया ना रूल, क्या बनाया था, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमें, हमेशा -b/, में। तो जो आपका अल्फा बीटा आया वो सही आया नहीं आया, वो सही आया नहीं आया, चेक करने के लिए हम कहते हैं रिलेशन भी निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। जो हमारा अल्फा बीटा है, जो एबीसी तो पता ही है हमें यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे एबीसी पता है, तो सबसे पहले तो हम जीरोज निकालेंगे। तो भाई पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। तो जब भी जीरोज निकालते तो हम पी ऑफ एक्स को क्या मान लेते बेटा, 0। अब हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि आप इसको स्प्लिट करो, किसको, 7x को 2 भागों में। हमने कहा ये तो एक्स स्क्वायर है बेटा, और प्लस में देखो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर उन नंबरों को 7 आना चाहिए, 5 × 2। तो 5x प्लस में 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लो बेटा, x आएगा तो x प्लस 5, आंख बंद करके तार दो, x प्लस 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का साइन लगा दो, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, इक्वल टू 0। हमने कहा x प्लस में 5 इंटू में बाहर वाला नंबर x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर 2 जीरोज आ जाएंगे, एक तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक क्या होगा बेटा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, -5, मतलब अल्फा कितना आ गया, -5। यहाँ से x इक्वल टू -2 बेटा, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बोलो अल्फा और बीटा आ गए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने क्या निकाल लिया, अल्फा और बीटा। अब सवाल को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब सवाल यहाँ तक तो हो गया, जीरो से निकाल लिया। अब करेंगे वेरीफाई, क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। 3 नंबर में आ जाता है बेटा ये कोफिशिएंट्स। कैसे करेंगे ध्यान देखो, हमें एक बात पता है, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, -b/, में होता नहीं होता है, इसको रिलेशन को प्रूफ करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, c/a। चलिए अल्फा कितना है मेरा बताइए, अल्फा कितना है मेरा, -5,
भाई -5 में प्लस करो -2, ऐसे लिखोगे। और माइनस b कितना है बताओ, b कहाँ होता है, इसमें होता है ना b, तो b क्या है 7 और ये क्या है 1, तो हमने कहा -7 अपॉन में 1, बोलो ऐसे लिखोगे। यहाँ लिखेंगे -5 और -2, ये क्या होगा -7 अपॉन में 1 को -7 ही बोलोगे। यहाँ ऐड करो तो -7 और इधर से भी ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया ना बराबर। अगर हमने गलत लिखा होता, अल्फा और बीटा गलत निकाला होता, तो हमारा रिलेशन गलत हो जाता। ये रिलेशन को चेक करने का तरीका कि जो अल्फा और बीटा है आपने सही निकाला है या नहीं, वो बराबर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बेटा -5, बीटा कितना है बेटा -2, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इक्वल टू सी अपॉन में, सी कितना है बेटा मेरा 10, तो 10 अपॉन में 1, सी अपॉन में, चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस की प्लस होगा बेटा 10 आ जाएगा, और 10 अपॉन में 1 को क्या बोलोगे 10। बेटा देखो यहाँ भी क्या हो गया, आ गया ना दोनों रिलेशन, तो हम कहेंगे हैंस रिलेशन इज, हैंस relations are verified, relation are verified, hence relations are verified। देखो जो इधर से अल्फा प्लस बीटा हमारा -b अपॉन ए आया, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए, हमने इसी जो ये हमें पता है रिलेशन, इसी में रखकर हमने क्या देखा, हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने को कि भाई अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। यहाँ अल्फा और बीटा पता है हमें, और यहाँ पर ए बी सी भी पता है, तो ऐसे इस तरह से बेटा हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं हर एक क्वेश्चन में। अब आप इससे बेटा ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, देखो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है बेटा, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है। आपको क्या करना है बताओ, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं, और उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई नहीं किया था, जीरोज तो निकाल लेते थे हम, पर वेरीफाई करेंगे अब ध्यान से। सबको यहाँ पता है, सब बच्चों को कि ए बी सी क्या है। यहाँ पर ए कितना है 1 और बी कितना है 0, बी है ही नहीं, सी कितना है -15, बोलो बताया था। इसका जीरोज निकालना बताया हुआ है, इसका जीरो निकालना है। आई बात समझ में? तो सब बच्चे इसके पहले जीरोज निकालेंगे अल्फा और बीटा, देन उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, किस में रखकर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, दोनों में रख के निकालेंगे, दोनों के रिलेशन आ जाएंगे, लिखेंगे हैंस रिलेशंस आर वेरीफाइड। बोलो बात समझ में आई? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ये ध्यान से करना है। आगे बढ़ें तो अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, और कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्या क्या दे रखा है आप बताओ। हमें बोल रखा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करो, आप क्रिएट करो। और क्या बताया भाई, कब करो, जब आपको क्या दे रहा हो, सम दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं आपका, ये वाला क्वेश्चन, तो यहां पर क्या दे रखा है बेटा, ये अगर मैं कह दूं 5th क्वेश्चन है हमारा, ये 5th क्वेश्चन है -1/4 एंड 1/4, -1/4 और 1/4। आपको -1/4 क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज है ना ये हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ था, कितना -1/4, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4। और क्या दे रखा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ था, कितना दिया है 1/4, कितना दिया है 1/4। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/4। चलो अब इससे क्या बनाना है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, p ऑफ x बोल दूं मैं। अब ये p ऑफ x का बेटा एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। आपका हाथ खुद बोलेगा, यहाँ प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो ये फॉर्मूला कराया नहीं कराया, ये फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव भी कराया कि भाई कैसे बना, और ये याद भी करना है कि क्योंकि आपका ये एक
क्वेश्चन इस पे बेस होता है। देखो पूरा पार्ट है पूरा एक। तो बताओ यहाँ रख के देखते हैं, चलिए करते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है कि के को अभी नहीं लिखोगे, यहाँ के नहीं लिखोगे। यहाँ जब आप वैल्यू रखोगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तो के नहीं लिखना। तो क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर और माइनस। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4। और फिर क्या है बेटा, एक्स। समझ में आई। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। अब देखो बेटा यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/4 कॉमन लेता हूं। तो 1/4, जब 1/4 लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 4x स्क्वायर। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। 4 इंटू 1/4 क्या होगा, 4 इंटू 1/4 क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1x। 1x को x लिख सकते हैं, 1x को x लिख सकते हैं। और प्लस में 4 इंटू 4 को क्या बोल सकते हैं, 1 बोलेंगे। 4 इंटू 1/4 को 1 बोलेंगे। अब हमारे पास जो ये आया ये वाला टर्म, इसी को बेटा हम प्योर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x मेरा कितना आया, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। उम्मीद है वीडियो में भी आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे तो रहा होगा। बात समझ में आई। बताओ ऐसा 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है कि भाई सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक क्वेश्चन करना, सुनो एक क्वेश्चन करना होमवर्क में। आपको दे रखा है इफ 2 जीरोज, एक दे रखा है बेटा 1/4 एंड -1/2, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है या जीरोस दे रखे हैं, अलग जीरोस दे रखे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट, और फिर अपने फॉर्मूले में रख देना है। देन आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आई। और हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए बेटा। आपकी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है बेटा। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, पहले जीरोस फाइंड करने हैं, देन आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। फिर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करना अच्छे से। और आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। इसके लिए क्या जरूरत है, इसके जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, फॉर्मूले की। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। जोर से बोलो, आप मेरे साथ बोलो। ये कैसी आवाज है, ये बकरियों की आवाज है। फिर से बोलो। बिया मैन भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा तभी ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और इस पर क्वेश्चन घूम के आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बताया, बताओ मैंने, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बताया, बताओ। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोस और क्या था वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, है नहीं, और अल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा एक लेक्चर समझ में आया होगा। शुरू से एंड तक जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी सारी बता दी गई हैं, अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कभी भी आपको इस चैप्टर का फिर से कुछ भी इंट्रोडक्शन लेना है या ये क्वेश्चन दोबारा देखने हैं, तो आप YouTube पर जाकर CHS अड्डा सर्च करो। CHS अड्डे पे जाके आप आराम से इसको देखो। और इस पर बेस और भी प्लेलिस्ट में, चैप्टर 2 पर बेस प्लेलिस्ट में बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चे अच्छे हैं, मैं तो आपको 1-1.5 घंटे ही मिलूंगा, उसके बाद अगले दिन दूसरी क्लास, फिर अगले दिन मेरी क्लास। और बच्चों के पास टाइम होता है, जिसके सपने बड़े होते हैं, उसके लिए टाइम कम होता है। वो हर छोटे से छोटे सेकंड को भी यूज़ करना चाहता है। तो आप देख सकते हो, आराम से बैठे घर बैठे देख सकते हो। उस पर क्वेश्चन कराए मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करो, बस हो गई बात। समझ में आया। ये 10th क्लास है बेटा, ये आपके भविष्य की चाबी है।
एक भविष्य ताला है और वो चाबी आपकी मेहनत है। यहाँ 10th में मेहनत करोगे जब ये ताला खुलेगा, नहीं तो बैठे रहो ताला लगा के। इस ताला लगा के बैठे हुए हैं हमारे मम्मी पापा, देखे ना उनकी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है उनकी। इसलिए वो बोलते हैं हमेशा कि आप अच्छा पढ़ लें ताकि इस ताले को खोल पाए। और ये 10th क्लास है जो चाबी है, मेहनत से ही खुलेगी। बात समझ में आई? चलिए, नमस्ते।